जब भी घर में कोई पूजा या व्रत होती है ना, तो उससे कुछ दिन पहले से ही एक अलग ही टेंशन शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले से ही कपड़ा लोग को रेडी करना, ज्वेलरी को रेडी करना, मन में एक अलग ही घबराहट शुरू होने लगती है। सब कुछ अच्छे से तो हो जाएगा ना, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जाएगा ना। और जब पूजा कंप्लीट हो जाता है ना, तो मन इतना हल्का होने लगता ना, जैसे सारा टेंशन एक साथ खत्म हो गया हो। और जब पूजा का एक दिन पहले मतलब नहा खाए का दिन, इस दिन तो और इतना ज्यादा काम होता है ना, मैं क्या ही बताऊं। नहा खाए मतलब नहाने के बाद खाना खाने का दिन। ऐसा तो हर दिन आदमी नहाने के बाद ही खाना खाता है, लेकिन इस दिन ऐसा क्या है जिसे सोचकर मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। जितने भी बिहार के लोग हैं ना, उन लोगों को तो ये बात डेफिनेटली मालूम होगा, लेकिन जो नॉन बिहार है ना, चलिए मैं उन लोगों के वीडियो के थ्रू ये बात शेयर करती हूँ। इस दिन जितना भी व्रत करने वाली महिला है ना, सबका घर में बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनता है। मतलब नहाने के बाद ना बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाना है। और इस दिन जितना भी लहसुन प्याज खाकर यूज करने वाला या फिर नॉन वेज खाकर यूज करने वाला जितना भी बेडशीट हो, पिलो कवर हो, पर्दे हो, डोरमेट्स हो, झाड़ू हो, सबको अच्छे से धोया जाता है। नहाने से पहले पूरा घर का डीप क्लीनिंग करके शैम्पू करके नहाना, और नहाने का बाद ही किचन में जो यूज होता है, खाना पीना बनता है या फिर पीने के लिए जो पानी होता है ना, नहाने का बाद ही उसको भरना होता है। तो आज बेटी को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले तो मैंने सारे कपड़े को सर्फ में भिगो दिए और उसके बाद पोछा मारने के लिए नीचे आ गई। जब तक झाड़ू पोछा करेंगे ना, तब तक कपड़े भी अच्छे से भीग जाएंगे, तो धोने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा खत्म करके जैसे ऊपर छत में आई ना, तो छत में ये देखिए इतना ज्यादा धूप है ना, काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करो, काम तो है, करना तो पड़ेगा ही। सुबह सुबह छत में इतना ज्यादा धूप हो जाता ना, मैं जितना भी साइड हो गया बेटी, मेरा फेस में पूरा धूप लग रहा है। लेकिन इस टाइम में मुझे ना गर्मी ना धूप कुछ भी पता नहीं चल रहा, सिर्फ मन में एक टेंशन है, जितना जल्दी हो सके तो कपड़ा लोग को धो के खत्म करना है, क्योंकि अगर बाबू उठ जाएगा ना तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाबू उठने से पहले सारा काम खत्म कर लो। और आज सिर्फ इतना ही काम नहीं है, बाजार का भी काम है। बाजार में जाकर भी श्रृंगार का सामान लोग को भी खरीदना है, फ्रूट्स लोग को भी खरीदना है। उस दिन तो ढाकी लोग और ये बेना को लिया था, उसको भी धुलना है, मेहंदी लगाना है, बहुत सारा काम बाकी आज में। तो पहले तो मैं घर का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर दुकान में हस्बैंड के लिए खाना लेके जाऊंगी और उधर से रिटर्न आते समय मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगी। यहाँ पे मेरा बाबू उठने से पहले ही सारा काम करके खत्म हो गया था। और ये देखे ना मेरा फेस पे ग्लो, इसे कहते हैं नेचुरल ग्लो। ये ग्लो पाने के लिए ना आपका जेब में से 1 रुपए भी खर्चा नहीं होगा, सिर्फ धूप में जाकर आप काम करिए, ग्लो खुद ब खुद आ जाएगा। तो नहा के आने के बाद सबसे पहले तो मैं पानी फिल्टर होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि पानी फिल्टर होने के लिए ना इतना ज्यादा टाइम लगता है और बिना पानी का तो कोई भी काम नहीं होता। तो जब तक पूजा कंप्लीट होगी तब तक मेरा पानी भी फिल्टर हो जाएगा। तो अभी बज रहे थे 9 और इस टाइम में मेरा सारा काम खत्म करके नहा के पूजा भी खत्म हो गया और अभी बाबू भी नहीं उठा है। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो नाश्ता है वो खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद सीधा चली जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही बिना लहसुन प्याज का आलू बड़ी का सब्जी। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, इसमें सिर्फ लहसुन प्याज ही नहीं पड़ती, बाकी सब मसाला तो पड़ता ही है। और ये सब्जी इतना ज्यादा टेस्टी बनता है ना, इसके सामने तो लहसुन प्याज वाला सब्जी भी फेल हो जाता है। तो यहाँ में सब्जी बनने के बाद मैंने दुकान ले जाने के लिए रोटी भी बना ली और अपने लिए चावल भी बना ली, और यहाँ में खीरा का अचार भी बना ली। ये आलू और खीरा का अचार में ना लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं पड़ता, और ये ना मेरा फेवरेट अचार है। जब भी नहा खाए का दिन होता है ना, ये अचार तो मैं बनाती हूँ। और इधर मेरा सारा खाना बन के खत्म हो गया, तब जाके मेरा बाबू उठा। और तभी बाबू सोया था, इसलिए मैंने बेडशीट और मच्छरदानी नहीं धोई थी, क्योंकि बेडशीट और मच्छरदानी हटाने से ना बाबू उठने का चांस बनना था और मुझे ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना था। और जैसे ही बाबू उठा ना, सबसे पहले तो मैंने बेडशीट और मच्छरदानी को भिगोने के लिए रख दिया और इधर बाबू को मसाज वगैरह करके खाना खिलाने लग गई। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने 2 दिन पहले ही ये लेवा लोग को धो लिया था, नहीं तो आज इतना ज्यादा काम बढ़ जाना था। एक तो इतना भारी भारी लेवा धोना पड़ना था और इतना ज्यादा कपड़ा भी। मैं ना जब भी कोई व्रत या पूजा पाठ होता है ना, तो उससे 2 दिन पहले ऐसा लेवा लोग को धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू छोटा है। रात में तो हगिस बना देते, लेकिन दिन भर तो हगिस बनाने नहीं सकता, तो मैं गद्दा के ऊपर ऐसे प्लास्टिक बिछा कर लेवा बिछा देती हूँ। और जब भी लेवा गंदा होता है तो मैं लेवा को धुल देती हूँ। ऐसे में हम लोग का गद्दा भी सेफ रहेगा और बाबू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ में मैंने बाबू को खाना खिला के बेडशीट वगैरह भी धुला लिया था, फिर बाबू को रेडी करके खुद भी रेडी होकर दुकान के लिए निकल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।